Hello and welcome back to my channel Miriya and I am here with another new book summary video और आज की जो बुक है वो है Till the Last Breath बाय दुर्जय दत्ता। और ये जो बुक है ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने पढ़ने के लिए कहा था तो मैंने पढ़ लिया। और ये बुक कैसा है ये तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इस बुक की समरी कर लेते हैं, फिर इस बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीहू मल्होत्रा एक 19 years old girl जो कि full of life, full of fun, cute and focused on her goal and very 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 strong सी एक लड़की जिसका ख्वाब है डॉक्टर बनना, एक बेहतरीन डॉक्टर जिसका रूम फुल ऑफ मेडिकल बुक्स और जिसका हॉबी भी है पढ़ाई करना। तो उसको एक दिन पता लगता है कि उसको एक बीमारी है जो कि एक जानलेवा बीमारी है। और वो बीमारी एक्चुअली यूजुअली लोगों को उनके 40s में लगते हैं, लेकिन पीहू को उनके टीनेज में ही वो बीमारी लग गई थी। दिस इज सो वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। और पीहू को जब ये पता लगा तो पीहू ना बहुत टूट चुकी थी, जो कि बहुत नेचुरल है कि किसी को पता लगे कि उसको एक जानलेवा बीमारी है और वो टूट जाए, यही नेचुरल है। लेकिन पीहू वरीड थी अपने पेरेंट्स के लिए, उसके ख्वाब टूट रहे थे, उसको सब कुछ छोड़ के जाना था। इस बात का जितना उसको गम था उससे भी कई गुना ज़्यादा गम था इस बात का कि उसके पेरेंट्स का क्या होगा जब वो चली जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको कौन संभालेगा, वो लोग बहुत रोने वाले हैं। ये सोच सोच के पीहू बहुत परेशान थी। लेकिन तब भी पीहू अपने लाइफ को लेके गिव अप नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसको पता था कि वो मरने वाली है और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तो वो ना तब भी एक डॉक्टर सर्च करने लग गई इंटरनेट पे। और फिर ना वो ढूंढ निकालते हैं एक डॉक्टर जो कि इसी बीमारी के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो वो है डॉक्टर अरमान कश्यप। डॉक्टर कश्यप को सब कुछ उसके बारे में अपडेट करते रहती थी, मतलब ईमेल करती रहती थी और उसके रिपोर्ट्स ईमेल करते रहती थी। धीरे धीरे पीहू की हालत बहुत ख़राब होने लगती है और ना एक टाइम पे आके पीहू उठ के बैठना तो दूर, वो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके फुल बॉडी एंड उसके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है सब कुछ पैरालाइज्ड होने लग गए थे। और पीहू जब बहुत बीमार थी, जब वो बात भी नहीं कर सकती थी ठीक से, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, तब भी उसका हॉबी वो नहीं छोड़ी थी। पीहू पढ़ नहीं सकती तो क्या हुआ, उसके फादर उसको उसके हर एक मेडिकल बुक्स पढ़ के सुनाते थे और वो उसी में खुश हो जाती थी। तो एक दिन ना उसके घर पे एक पार्सल आता है अचानक से ही। तो उसमें पीहू के फादर देखते हैं कि कुछ इंजेक्शन वगैरह, कुछ दवाइयाँ, ये सब कुछ है। पीहू को जाके सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ आया है। पीहू उसके फादर को किसी तरह समझा देती हैं कि उस दवाइयाँ और उस इंजेक्शंस का क्या करना है। तो उसके फादर एक्चुअली पहले तो वो लोग बहुत हेसिटेट कर रहे थे कि पीहू को वो सब कुछ देना है कि नहीं देना है। फिर उन लोगों को लगा कि पीहू वैसे ही मरने वाली है तो एक चांस क्यों ना लिया जाए ताकि उन लोगों के जो बेटी है वो ठीक हो जाए। तो वो लोग ना एक रिस्क लेते हैं और पीहू को वो सब दवाइयाँ और इंजेक्शंस वगैरह देने लग जाते हैं। तो कुछ ही महीनों में पीहू एकदम ठीक हो जाती है। पीहू फिर से उठ के बैठती है, वो फिर से चलती है, वो फिर से बात करती है, हंसती है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो पीहू ठीक हो गई। फिर कुछ दिन बाद पीहू के पेरेंट्स के पास कॉल आता है कि पीहू को हॉस्पिटल में एडमिट करना ही होगा क्योंकि वो सब दवाइयाँ एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था। बाकी जो
पेशेंट्स थे उन लोगों का हालत धीरे-धीरे बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। तो उस हॉस्पिटल से पीहू को कॉल आया, मतलब पीहू के पेरेंट्स के पास कॉल आया कि पीहू को एडमिट करना ही होगा। उन लोगों के ऑब्जर्वेशन में पीहू को रखना है। तो पीहू को हॉस्पिटल में लाया गया, वो एडमिट हो चुकी होती है और फिर ना वो एक रूम चूज़ करती है जो कि पहले से ही एक पेशेंट वहाँ पे था। और पीहू वही रूम चूज़ करती है क्योंकि उसको अकेले नहीं रहना था। वहाँ पे जाते ही पीहू देखती है कि वहाँ पे एक पेशेंट है जो कि जिसका लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसका लाइफ से कुछ प्यार नहीं है, जो कि एक ड्रगिस्ट है और अल्कोहलिक है। तो पीहू के पेरेंट्स पहले तो बहुत गुस्सा करते हैं कि वो रूम क्यों चूज़ करती है, लेकिन पीहू वाज़ लाइक आई एम ओके विद इट। तो पीहू वहाँ पे रहती है और पीहू ना उस पेशेंट, यानी वो पेशेंट का नाम था दुष्यंत रॉय, तो उससे ना वो बहुत चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता था, उसको कुछ लेना-देना नहीं था किसी से, वो किसी से बात तक नहीं करता था सीधे मुँह। वो बहुत इरिटेट हो जाता था हर एक चीज़ से। लेकिन पीहू चाहती थी कि वो उससे दोस्ती करे, लेकिन वो दुष्यंत नहीं वो सब कुछ चाहता था कि किसी से उसको दोस्ती-वोस्ती नहीं करना होता था। तो पीहू हर टाइम ट्राई करते रहती थी कि उससे वो उसकी दोस्ती हो जाए। और एक्चुअली ना दुष्यंत और पीहू दोनों का ही डॉक्टर सेम था, जो कि था डॉक्टर अरमान कश्यप। और डॉक्टर अरमान कश्यप एक ब्रिलियंट, एक हैंडसम डॉक्टर हैं। उस डॉक्टर से मिलती हैं तो ना पीहू को एक छोटा-सा हल्का-सा क्रश हो जाता है और ना वो एक्चुअली उस डॉक्टर से ना वो फ्लर्ट भी करने लग जाती हैं, क्योंकि पीहू ना बहुत चुलबुली सी एक लड़की थी। हर किसी से वो दोस्ती कर सकती थी और वो हर किसी से हँस के बात करती थी और यही सब बात ना दुष्यंत को बहुत इरिटेट करता था। तो ये लगता था कि पीहू एक्चुअली वहाँ पे है, कुछ छोटा-मोटा सा उसको बीमारी है और उसका इलाज करने वो आई है। उसको क्या पता कि जानलेवा बीमारी क्या होता है, ये लगता था दुष्यंत को। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पीहू को एक जानलेवा, बहुत ही खतरनाक सी एक बीमारी है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो पीहू भी कभी उसको नहीं बताती है कि उसको क्या है, क्या बीमारी है वगैरह-वगैरह। एक दिन ना पीहू किसी टेस्ट के लिए बाहर गई हुई थी और तब दुष्यंत, उसका भी हालत कुछ ठीक तो वैसे नहीं था, वो भी मरने ही वाला था। उसका लिवर एकदम खराब हो चुका था और उसको एक लिवर डोनर की ज़रूरत थी, जो कि वो उसको नहीं मिल रहा था। तो ना पीहू जब टेस्ट के लिए गई हुई थी तो उसके एक्चुअली उसके हॉस्पिटल वार्ड में भी वो बुक्स लेके आई हुई थी और बहुत सारे बुक्स थे उसके आसपास, वो सब कुछ पढ़ते रहती थी। तो ना दुष्यंत वहाँ से एक बुक उठा लेता है और वो पढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो बुक पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें बहुत सारे लाइन्स ना अंडरलाइन किया हुआ है। तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि वही बीमारी पीहू को है और वो बीमारी के बारे में जानने के बाद दुष्यंत पीहू के लिए बहुत सॉरी फील करता है और वो उसको सॉरी बोलना भी चाहता था। लेकिन दुष्यंत ना सॉरी तो ठीक से नहीं बोल पाता है, लेकिन वो ना पीहू से अच्छे से बात ज़रूर करने लग जाता है और पीहू को बहुत एक्चुअली मज़ा आता है कि उन लोगों के बीच में दोस्ती हो गई थी। कुछ ही दिनों में पीहू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, वो फिर से उस वो पैरालाइज़्ड हो जाती है। पीहू के एक ऑपरेशन होता है जिसका कोई असर नहीं होता है और फिर दूसरा ऑपरेशन के लिए पीहू को तैयार किया जाता है, जिसका भी कोई चांस नहीं था। इधर पीहू और डॉक्टर कश्यप के बीच में ना प्यार हो जाता है उन लोगों को एक-दूसरे से और पीहू एक्चुअली बहुत सॉरी था डॉक्टर कश्यप के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी कि वो जा रही थी सब कुछ छोड़ के, सबको छोड़ के। और पीहू को जब ऑपरेशन के लिए, लास्ट ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तब ना दुष्यंत वाज़ सो वरीड और पीहू उसको देख के इशारा कर देती है कि डोंट वरी आई विल बी बैक। तो दुष्यंत वाज़ लाइक
सो सैड एंड उसको पता था कि पीहू शायद नहीं आने वाली है और पीहू को भी ये पता था, लेकिन पीहू को ले गए वो लोग और फिर पीहू फिर से उसके वार्ड में नहीं वापस आए। पीहू एक्चुअली ऑपरेशन टेबल पे ही मर जाती है। कुछ दिन बाद जब दुष्यंत भी ठीक हो जाता है और वो घर जाने लगते हैं, तब पीहू के जो बेड था उस बेड के पास से एक चीट मिलता है जिस पे लिखा था, यू वर द बेस्ट रूममेट एवर, वी आर नाउ 2 and 2, डोंट वेस्ट इट। एक्चुअली दुष्यंत उसका लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था, उसका लाइफ वो ख़त्म कर देना चाहता था, तो इसीलिए पीहू ये नोट छोड़ के जाती है उसके लिए कि डोंट वेस्ट इट, कि इसको वेस्ट अब मत करो, अपना लाइफ एंजॉय करो और लाइफ को जियो। और ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यूट सी सैड स्टोरी है, क्यूट सी लड़की का स्टोरी है जो कुछ ही टाइम में बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। बुक के एक और चीज़ बहुत पसंद आया जो कि हर एक कैरेक्टर का एक पीओवी है। मुझे बहुत पसंद है किसी एक मतलब हर एक कैरेक्टर के पीओवी जानना कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक्चुअल थॉट्स क्या है, ये जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस बुक में ना एक सिंगल पीओवी है और ऑथर्स पीओवी होता है, मुझे इतना पसंद नहीं आता है, मतलब आई प्रेफर्ड एवरी कैरेक्टर्स पीओवी। तो यस, बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको श्योर रुलाएगा ये बुक। और एक्चुअली मैं जब समरी कर रही थी तब भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और पढ़ते वक्त तो यू कैन इमेजिन, अगर आप ऑलरेडी ये बुक पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अब तक तो एक बार पढ़ लो तो आप भी रो सकते हो। एक सॉलिड गुड क्राई यू गोना हैव। और यस, दैट्स इट। तो यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह के और भी नए नए बुक समरीज के लिए। तो मिलते हैं किसी नए बुक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।